फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूलों के पौधों की जिन्हें हमें इस बरसात में ज़रूर अपने घर में लगा लेना चाहिए। ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट होते हैं और तकरीबन साल भर इसमें फूल आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से प्लांट हैं। तो इसमें सबसे पहला पौधा है ये चांदनी का पौधा। ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और अभी तो ये बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। ये छोटे वाले हैं, इनमें दो तरह के और होते हैं, एक बड़े साइज का होता है, एक गुच्छे में खिलता है। और फिर है ये बोगनवेलिया का प्लांट। बारिश के दिनों में ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसके 5 से 7 इंच की टहनी या शाखा काटकर अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं वेल ड्रेन सॉइल में, तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से इसकी फ्लावरिंग होती है। इवन जब गर्मियों में कोई भी फ्लावर नहीं खिलता तब भी ये पूरे शबाब पर रहता है। तो इसे हमें इस बारिश में ज़रूर अपने घर में लगा लेना चाहिए, इसकी कटिंग। और ये है बर्बीना की देसी वैरायटी, हाइब्रिड नहीं है, पर ये बहुत इजीली ग्रो होता है। अगर आप इसकी छोटी से छोटी शाखा भी लगा देंगे तो भी उसमें रूट तैयार हो जाता है और बहुत अच्छे से खिलता भी है। देखिए मेरे यहाँ पूरे भरे हुए हैं इसके फ्लावर अभी। तो इसे भी हमें बारिश में ज़रूर लगा लेना चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अगर आप घर के बाहर भी ग्रो करते हैं तो कोई जानवर भी इसे खाता नहीं है। जैसे गाय वाय कई बार चढ़ जाती है तो वैसा भी नहीं होता है। आप अपने घर के बाहर साइड में छोटी सी क्यारी बनाकर भी उसमें इन फूलों को लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लेकर। चूँकि इसकी टहनियाँ बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इसे बाउंड्री वॉल के ऊपर ऐसे ही रख दिया था, तो ये वहाँ पर भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। और बाउंड्री वॉल बाहर से देखने पर भी ये बहुत सुंदर दिखता है, बाउंड्री वॉल के ऊपर में खिले हुए इसके फूल जो होते हैं वो। और उसके बाद आता है ये गमफ्रेना भी हम अगर अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं तो इसके बीज गिर के फिर अपने आप ही इसके पौधे तैयार होते रहते हैं। हमें फिर से नए से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे भी बारिश में अगर आप हो सके तो इसके बीज अगर मिल जाए तो बीज भी आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप नर्सरी से ख़रीद के इसे लाकर ज़रूर लगाइए। इसके खूबसूरत मखमल के जैसे दिखने वाले ये फूल बहुत सुंदर होते हैं और इसे हम ड्राई फ्लावर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सूखने के बाद भी इसका कलर ऐसे ही रहता है। और फिर है ये जीनिया। इसमें कई सारे कलर होते हैं और सभी कलर बहुत अच्छे होते हैं। तो इसे भी आप बारिश में लगाइए, ये बहुत अच्छे से खिलता है बारिश में और इसके कलर भी बहुत अच्छे से एकदम ब्राइट हो जाते हैं इन दिनों। जो गर्मियों में थोड़े हल्के हल्के से कलर रहते हैं ना, तो वो अभी बारिश में बहुत इसके कलर डार्क से हो जाते हैं। और फिर आता है सदाबहार हमेशा खिलने वाले गुलाब की। इसे भी हम बारिश के दिनों में ग्रो कर सकते हैं। देसी वैरायटी को हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और जो हाइब्रिड वैरायटी है या ग्राफ्टिंग वाली जो है उनको हम नर्सरी से ख़रीद के लाके अपने गार्डन में इसको स्थान दे सकते हैं। और ये है थाइमोफिला प्लांट। इसे डेलबर्ग डेजी भी कहा जाता है। इसके छोटे छोटे से येलो कलर के फूल साल भर खिलते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो इसे भी आप बीज के द्वारा लगा सकते हैं। अगर आपको इसके सूखे हुए फूल मिल जाते हैं तो आप इसे कहीं पर भी छिड़क दीजिए और फिर इससे प्लांट तैयार हो जाते हैं। और ये हमेशा इसके बीज गिरते रहते हैं और नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं। और ये है प्राइड ऑफ इंडिया का फ्लावर। ये बारिश में बहुत अच्छे से खिलता है, केवल बारिश में ही खिलता है, लेकिन जब ये खिलता है तो पूरे बगीचे में 4 चांद लगा देता है। इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे नर्सरी से लाकर ज़रूर अपने गार्डन में इसे लगाइए और इसके खूबसूरत फूलों का आनंद लीजिए। इसका एक पिंक पर्पल सा कलर आता है, वाइट कलर आता है, वो कलर भी बहुत सुंदर होते हैं जब खिलते हैं। तो आप चाहे तो वो कलर भी लाके अपने घर में लगा सकते हैं, पर आप ज़रूर लाइए इसको और अपने घर में लगाइए।
यूँ तो इसका झाड़ी नुमा बड़ा सा पेड़ होता है, पर ये गमले में भी बहुत अच्छे से खिलता है। और ये है मदमस्त कर देने वाले खुशबू वाला पौधा बेला का, जिसे हम मोगरा भी कहते हैं। इसे भी आप बारिश के दिनों में कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में और इसकी खुशबू का आनंद लीजिए। बारिश में आसानी से लगाने वाले खूबसूरत फूलों में ये भी एक फूल का पौधा है, एक्सोरा। इसे भी आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसे आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। और पॉट में भी ये बहुत अच्छे से होता है, ज़मीन में तो बहुत अच्छे से खिलता ही खिलता है, तो इसे आप ज़रूर लगाइए। एक्सोरा की जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें सफ़ेद और पिंक कलर के भी फूल खिलते हैं। और ये है पेंटास, ये भी इन दिनों बहुत अच्छे से इसकी ब्लूमिंग होती है और ये कटिंग से ये भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे, तो आपको इसे नर्सरी से ही खरीद के लाना पड़ेगा। और अगर किसी फ्रेंड्स के पास आपको इसकी कटिंग मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। सबसे इजीली लगने वाले अगर कोई पौधे हैं तो वो है ये पर्सलिन के पौधे। इनको आप किसी भी सीज़न में लगा लीजिए, ये ग्रो हो जाते हैं और बारिश में तो कहना ही क्या है। बस इनको थोड़ी सी ज़मीन आप दे दीजिए और देखिए तुरंत ये लग जाते हैं और दूसरे या तीसरे दिन से इसमें फूल भी खिलने लग जाते हैं। इसमें बहुत सारी कलर वैरायटी होती है और ये आपके गार्डन को एकदम रंगीन बना देते हैं। और पर्सलिन की तरह ही है ये पोर्चुलका का प्लांट, इसे 9 o'clock भी कहते हैं, मॉस रोज भी कहते हैं। ये भी पर्सलिन की तरह ही बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। बस आप इसको थोड़ी सी मिट्टी दीजिए, ये अपने आप पनप जाएगा। तो अगर आपके किसी फ्रेंड के पास में इसकी कटिंग आपको मिल जाती है तो आप इसे ज़रूर लगा लीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वही आपको नर्सरी से इसे खरीद के लाना पड़ेगा। पर आप ज़रूर लगाइए इसे, और ये भी सालों साल रहते ही हैं। अगर थोड़ी सी देखभाल हम कर ले इसको बारिश के मौसम में तो ये बहुत अच्छे से चलता है। कई बार अगर हम इसे वेल ड्रेन सॉइल पे नहीं लगाते तो बारिश में ये गलने लगता है। और ये है सदाबहार, इसे विनका भी कहते हैं। ये देसी वैरायटी है, इसके हाइब्रिड भी आते हैं, लेकिन ये देसी वैरायटी ज़्यादा अच्छे से चलता है और इसकी ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी 3-4 तरह के कलर आते हैं, पर्पल आता है, वाइट आता है और एक डार्क बैगनी सा भी कलर आता है। तो आप अगर हाइब्रिड नहीं भी लगाते हैं तो आप ये देसी वैरायटी जो आपको आसपास में ही अपने देखने मिल जाएगी, इसे भी अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए। ये बहुत अच्छे से खिलता है और खूबसूरत लगता है, और ये अपने औषधीय गुणों के लिए भी पहचाना जाता है। और है ये कॉस्मोस, इसे भी हम बीज के द्वारा इन्हीं दिनों बारिश में मतलब अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और इसके फूलों का हम आनंद ले सकते हैं। इसमें पिंक कलर भी आता है और एक वाइट कलर का भी होता है, मेरे पास येलो ही है अभी। और ये है प्लूमेरिया, जिसे हम चंपा कहते हैं। इसे भी बारिश में आप ज़रूर लगाइए, नर्सरी से इसका पौधा लेके आइए। चाहे तो ये कटिंग से भी लग जाता है, पर बारिश में कई बार क्या होता है ये गलने सा लगता है, और अगर हम फरवरी में से इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो अभी आप इसको नर्सरी से ख़रीद के लाकर ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। ये सफ़ेद कलर के तो होते ही हैं, आजकल इसमें पिंक कलर और डार्क मैरून या रेड सा भी एक कलर आता है। तो आपको जो पसंद है आप वो ला के लगाइए, चाहे तो आप तीनों लगाइए।
मैंने इसके साइड में सदाबहार के पौधे भी लगा रखे हैं। इसके फूल जितने खूबसूरत होते हैं उसकी खुशबू भी उतनी ही मनमोहक होती है। और ये है लंटाना, इसे भी आप ज़रूर लगाइए इन दिनों। और इसे हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं हैंगिंग बास्केट में। और इसमें भी बहुत सारी कलर वैरायटी आती है, आपको जो पसंद है आप वो ला के लगाइए, पर ज़रूर लगाइए आप। और ये वाइल्ड पिटूनिया है, इसे भी आप कटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बाद में इसके बीज गिरकर अपने आप ही नए नए पौधे निकलते जाते हैं गार्डन में। तो देखा आपने बारिश के दिनों में इन पौधों को लगाना कितना आसान है, तो आप ज़रूर लगाइए अपने बगीचे में इन पौधों को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।